पढ़ता हो, आप 2, 4, 5, 10 माह के बाद उसका इख्तिबार करें, इम्तिहान लें उसका, वो इंग्लिश फर बोलता हो, लहजा भी ठीक हो, स्पेलिंग भी उसे आते हो, लेकिन आप देखें कि उसको मानी व मतलब से आगे ही नहीं है, तो आप पूछे कि बेटा इसका तर्जुमा क्या है, तो वो कहे कि ट्रांसलेशन तो कराई नहीं जाती वहाँ। तो आप ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना गवारा करेंगे जहाँ लफ्ज़ सिखाए जाते हो, मफहूम ना बताया जाता हो, जहाँ अल्फाज तो पढ़ाए जाते हो, रीडिंग तो करवाई जाती हो, लेकिन ट्रांसलेशन ना करवाई जाती हो। आप कहेंगे खाक पड़ा, लफ्ज़ फर बोलता है, मानी व मतलब नहीं जानता। लेकिन अफसोस हम कुरान मजीद की तिलावत पे ही मुतमईन हो जाते हैं, उसकी रीडिंग को ही काफ़ी समझ लेते हैं, और उसके मफहूम क्या हैं, मतलब क्या हैं, मालिक का पैगाम हमारे नाम क्या है, हम इसको समझने की ज़हमत गवारा नहीं करते। और बसा औकात होता है कि कारी कुरान तिलावत कर रहा है और सुनने वाले झूम रहे हैं, सुबहान अल्लाह पुकार रहे हैं, और वो उन आयात पर मुश्तमिल तिलावत कर रहा है जिनमें अजाबों का तज़किरा मौजूद है। अस्तगफिरुल्लाह कहने का मौका था, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कहा क्या जा रहा है। हमारे नाम जो अल्लाह का पैगाम है, हमने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। और ये बात जहन में रखें, जितना यकीन, जितना इज़ान और जितनी पुख्तगी कुरान के दामन में आपको कहीं से नहीं मिल सकती। कुरान का एक एक लफ्ज़ सदाकत पे मुश्तमिल है। हम अपने बुजुर्गों के जब हालात पढ़ते हैं, उन्होंने कुरान के हवाले से जिस अंदाज के साथ मोहब्बतों का इजहार किया है, इंसान शुश्तर रह जाता है। हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीद को एक संदूक दिया, कहा बेटा जाओ इसको दरियाए दजला की मौजों के सुपुर्द कराओ और सुनो, इसको खोल करके नहीं देखना कि इसके अंदर क्या है। कामिल मुरीद वही होता है जो अपने शेख के राज की हिफाजत करे। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस मुरीद ने उस संदूक को सर पे उठाया और दरियाए दजला के किनारे पे पहुंचा, और जो ही उसने दरियाए दजला में वो संदूक फेंका तो क्या मंजर देखा कि पानी फट गया और उसने राहें कुशादा कर दी और संदूक को अपनी आगोश में ले लिया। बड़ा हैरान हुआ, वापस पलटा और अपने शेख की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की, हुजूर अगर ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो मैं कभी सवाल ना करता। मुझे बताया जाए उस संदूक में क्या था जिसके लिए पानी ने भी राहें छोड़ दी, और अगर वो चीज़ इतनी ही मुकद्दस और बाबरकत थी तो फिर आपने उसको फेंकवा क्यों दिया है। ये मुहिम्मा बन गया मेरे लिए, जब तक आप बताएंगे नहीं मुझे करार नहीं आएगा। फरमाया बेटा हाँ, तुमने अपनी आंखों से मंजर ही ऐसा देखा है, जब तक मैं उससे पर्दा ना उठाऊं तुम्हारा इस्तराब दूर नहीं होगा। कहा सुनो, मैंने 12 साल की मेहनत शाका से तसव्वुफ के रमूज़ो गवामज़ और असरार पर एक किताब लिखी थी, और फिर 12 साल में उसकी नोक पलक संवारता रहा कि उसका कोई जुमला शरीयत के मिजाज से हट कर ना लिखा गया हो। और फिर 12 साल में सोचता रहा इस किताब को लोगों तक पहुंचाऊं कि ना पहुंचाऊं। आज 36 साल बीत गए हैं, मैंने सोचा है कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। ये वो किताब थी जो मेरी 36 साल की कमाई थी, मैंने दरियाबुर्द कर दी है कि कुरान के होते हुए लोगों को जुनैद की किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। इतनी काफ़ी है, इतनी वाफ़ी है, शिफा देती है, रोशनी बांटती है, नूर देती है, एक एक हरफ सदाकतों पे मुश्तमिल है। इसके होते हुए अल्लाह अकबर, कुरान भी कह रहा है फ़ाबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, कुरान के बाद अब किसका इंतजार कर रहे हो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाइ इलल अर्द व सुन्नतु नबीही, मैं तुम्हारे अंदर 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, मजबूती से थाम लो, कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और एक नबी की सुन्नत। किताब दीन की थ्योरी है और सुन्नत इस्लाम का प्रैक्टिकल है। अगर किसी ने थ्योरी देखनी है तो कुरान को देख ले, अगर प्रैक्टिकल देखना है तो नबी की जिंदगी को देख ले। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, काना खुलुकुहुल कुरान, कुरान हुजूर के अखलाक का ही नाम था। हुजूर के खुलक को देखना हो तो कुरान को देख लो, कुरान का अमली सबूत देखना हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को देख लो। तो कुरान हमारी ज़रूरियात की कफालत करता है। काश कि हम इसको उस नज़र से देखें जिस नज़र से देखने का तकाजा इस कुरान का है। हमने इसको ताकों में सजा लिया, इसके ऊपर रेशमी गलाफ चढ़ा लिए, इसको खुशबू लगा ली, इसके अंदर मोर के पर रख लिए, और इसको हमने ऊंची जगह पर रखा
हमने इसके नाम की कस्में भी खाई, लेकिन कुरान मजीद के नुज़ूल का जो बुनियादी मकसद है वो हम हासिल न कर पाए। इस बात का इनकार नहीं है कि कुरान मजीद की तिलावत करके मरने वालों की रूह को इसाले सवाब किया जाए तो उनकी कब्र में नूर उतरता है। इसके शवाहद मौजूद हैं, इस बात का भी इनकार नहीं। कुरान मजीद के अल्फाज दम करके किसी को पानी पिलाएं तो उसकी बीमारियां साफ होती, इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुरान मजीद के नूर के मुकाबले में कोई नारी मखलूक, कोई जिन भूत, कोई ऐसी चीज नहीं ठहर सकती। इस बात का इनकार भी नहीं कि अपने घर में, अपनी दुकान पे, अपने मकान पे, अपनी फैक्ट्री में कुरान मजीद की तिलावत करो, वहां बरकत होगी, रिज़्क़ में फरावानी होगी, फरिश्तों की कतारें लग जाएंगी, रहमत का नज़ूल होगा। इसका भी इनकार नहीं है। लेकिन बात यह है कुरान मजीद के नज़ूल का यह बुनियादी मकसद नहीं है। कुरान मजीद नाज़िल इसलिए नहीं हुआ। अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत और सुथरी तनकीद की है। वो कहते हैं बंदे सूफियो मुल्ला असीरी हयातज हिकमत कुरान गिरी बायातश तुरा कारे जुजी नेस या यासीन उ आसा बमीरी। वो कहते हैं तो सूफी और खुश्क मुल्ला के ऐसे फंदे में फंसा कि तूने कुरान से जिंदगी तलाश नहीं की। तुझे कुरान की आयतों से सिर्फ इतना ही काम है, जब मरते हुए तेरे बूढ़े की रूह अटक जाए तो तू सूरा यासीन पढ़ के उसकी रूह को आसानी से निकालने के लिए कुरान को हाथ में लेता है। इकबाल कहता है इस बात का इनकार नहीं कि सूरा यासीन से रूह आसानी से निकलती है, लेकिन नुक्ता नजर यह है इकबाल का कि तूने कुरान से ढूंढा तो मौत को ही ढूंढा, कुरान से भी तलाश किया तो मरने को ही तलाश किया। जिस कुरान से तूने मरने को तलाश कर लिया, काश उस कुरान से तू जीना भी सीख लिया होता। जिस कुरान से तूने मरने की सहूलत ढूंढ ली, उससे जीने का सलीका भी सीख लिया होता, उससे जीने की सहूलत भी सीख ली होती। हमने कुरान से भी जो है वो मौत को ही तलाश करना चाहा। आओ कुरान के दामन में जो रोशनियां हैं, कुरान के दामन में जो जिंदगियां हैं, कुरान के हरफ हरफ के अंदर जो हयात के उसूल रखे गए हैं, जीने के जो ढब और तरीके सिखाए गए हैं, उनसे हम रोशनी और नूर हासिल करके अपनी जिंदगी को संवार लें। कुर्ब क़यामत के फितनों का तज़किरा करते हुजूर ने इरशाद फरमाया ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु वला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा। एक वक्त आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, कुरान सिर्फ रस्म के तौर पे पढ़ा जाएगा, और मस्जिदें ज़ेबो ज़ीनत के लिहाज से तो आबाद होंगी लेकिन हिदायत के नूर से खाली होंगी। क्या आज वो वक्त आ नहीं गया कि हम कुरान को सिर्फ रस्म के तौर पे पढ़ रहे हैं? कुरान मजीद के मफाहिम व मतालिब से हमें आगही ही नहीं है, उस पर अमल करने की हमारी कोशिशें ही नहीं है। हम अपनी जिंदगी, अपने मुआशरती निज़ाम को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश में लगते ही नहीं है। काश कि ये मुआशरा कुरानी मुआशरा हो जाए, फिर जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाए और जिंदगी में बहारें आ जाएं। ये जिंदगी के सारे दुख, ये जिंदगी की सारी मुसीबतें इसलिए हैं कि हम कुरान से हटे हुए हैं। कुरान के दामन से लिपट जाएं, जिंदगी में रौनक आ जाए, जिंदगी में बहारें आ जाएं, हर समत मोहब्बतों के फूल खिल उठे और नफरतों के कांटे खुद ब खुद ही खत्म हो जाए अगर हम कुरान पे आ जाएं तो। लेकिन हमने कुरान को बतौर रस्म अपनाया। ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान को रस्म के तौर पे हम पढ़ रहे हैं, वरना ये कुरान तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की रूह फूंकने वाला है। वो जो कत्ल करने के मंसूबे तैयार करके घर से निकलते हैं और हाथ में तलवार लेते हैं, आज बानी इस्लाम का कला कमा कर देंगे। सूरह ताहा की अभी चंद आयतें उनके कानों में पड़ती हैं तो उनके सारे प्रोग्राम बदल के रह जाते हैं। जो बानी इस्लाम के चिराग को गुल करने के अज़्म लेकर घर से निकलते हैं, गले में पटका डाला हुआ है और अपने बहनोई के हाथ में दिया है, कहा मुजरम बना के हुजूर की खिदमत में पेश कर दो। ये कुरान की तासीर थी और फिर कुरान उनके ऊपर ऐसा उतरा कि फिर उनकी जुबान से कुरान का जो नगमा फूटा, लोगों की तकदीर पलटता चला गया। हजरत उमर फारूक का दौरे हमायूं है, मस्जिद नबवी में औरतें भी नमाज पढ़ती हैं, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं। मरूर जमाना और फितने के अंदेशे से हजरत उमर फारूक के दौर में औरतों को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने आने से मना किया गया था।